रूस यूक्रेन युद्ध के बीच मिडिल ईस्ट में महायुद्ध छिड़ने वाला है। रईसी की सनक विश्व को महाविनाश की तरफ लेकर जाने वाली है। ईरान के खिलाफ कई देश खड़े हो गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ईरान का सर्वनाश करने का ऐलान कर दिया है। इजराइल ईरान का नामोनिशान मिटाना चाहता है तो अमेरिका ने फारस की खाड़ी में ईरान को तबाह करने के लिए अपने घातक विमान भेज दिए हैं। सवाल यह है कि आखिर ईरान ने ऐसा क्या किया कि अमेरिका और इजराइल क्रोध से भर गए और अपनी सेनाओं को महायुद्ध के लिए कूच कर दिया। इसका जवाब हमारी एक्सक्लूसिव वॉर रिपोर्ट में। रूस यूक्रेन युद्ध में ये विनाश की वो बारिश है जिससे पूरी दुनिया डरी और सहमी हुई है। लेकिन अब युद्ध का सबसे नया और बड़ा मोर्चा खुलने वाला है। महायुद्ध का एपिसेंटर मिडिल ईस्ट बनने वाला है। यहां पर सबसे बड़ी और भीषण बारूदी आग भड़कने वाली है। मिडिल ईस्ट में छिड़ने जा रही इस जंग में दो नहीं बल्कि कई बड़े और ताकतवर देश टकराने वाले हैं। उसके बाद तबाही का दृश्य कुछ ऐसा होगा। महाविनाश वाली इस लड़ाई के एक छोर पर रूस और ईरान होंगे तो दूसरे छोर पर अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन और यूक्रेन होंगे। रूस और ईरान के खिलाफ कई दूसरे पश्चिमी देश भी मैदाने जंग में कूद पड़ेंगे। इस महायुद्ध की वजह बनेगा ईरान और उसकी एटमी भूख। रईसी का ईरान किसी भी वक्त परमाणु परीक्षण कर सकता है। यह सीक्रेट रिपोर्ट लीक हो चुकी है। इसके बाद अमेरिका समेत कई देश ईरान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ईरान से खार खाए बैठे यूक्रेन ने ऐलान किया है कि अब वक्त आ गया है जब ईरान को तबाह कर दिया जाए। इजराइल ने भी कहा है कि ईरान की बारूदी गुस्ताखियां बढ़ती जा रही हैं, उसे रोकने और कंट्रोल करने की जरूरत है। अमेरिका ने ईरान को सबक सिखाने के लिए फारस की खाड़ी में अपना विनाशक वॉर प्लेन भेज दिया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की मुनादी हो चुकी है। अमेरिका ने फारस की खाड़ी में अपने फाइटर जेट्स की फौज क्यों भेजी, अब इसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल इंटेलिजेंस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि तेहरान अमेरिका के करीबी सऊदी अरब में बहुत ही जल्द मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक करने वाला है। सऊदी अरब ने इस बात की जानकारी जैसे ही अमेरिका को दी तो पेंटागन ने ईरान को घेरने के लिए अपने लड़ाकू विमानों का जत्था भेज दिया। अमेरिका ईरान से सिर्फ इसलिए गुस्सा नहीं है कि वो सऊदी अरब पर हमला करने वाला है। नाराजगी की वजह कई है। उनमें से एक है रूस यूक्रेन युद्ध। युद्ध में ईरान रूस को घातक और खतरनाक ड्रोन्स लगातार मुहैया करवा रहा है। और तो और 2 दिन पहले ईरान के विदेश मंत्री ने यह तक कह दिया पब्लिकली और इस बात को कबूल किया कि रूस को वो मदद कर रहे हैं, ड्रोन्स के रूप में कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका, यूक्रेन समेत तमाम नाटो देश जो हैं वो इस वक्त रूस के खिलाफ आग बबूला हैं। यूक्रेन ने तो यहां तक कह दिया है कि अब वक्त आ गया है जब मिसाइल स्ट्राइक कर ईरान का नामो निशान मिटा देना चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के वरिष्ठ सहयोगी मिखाइल पोडोल्याक ने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान पर केवल प्रतिबंध लगाने से काम नहीं चलेगा, उसके ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर स्ट्राइक करने की जरूरत है। ईरान जो अपराध कर रहा है उसके लिए उसे माफ नहीं किया जा सकता।
जेलेंस्की के सहयोगी ने ये तो जरूर कहा कि ईरान को तबाह करने की जरूरत है, लेकिन इस काम को अंजाम कौन देगा, इस बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूक्रेन का इशारा साफ है कि इस काम को सुपर पावर अमेरिका को ही करना चाहिए। इजरायल भी ईरान से आजिज है। बैन के बावजूद आए दिन इजरायल खतरनाक हथियारों का परीक्षण कर रहा है, जिसे इजरायल और अमेरिका शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। इसीलिए इजरायल भी इस नतीजे पर पहुंच चुका है कि जितना जल्दी हो सके ईरान को मिटा देना चाहिए। ईरान ने शनिवार को ही स्पेस में रॉकेट सैटेलाइट छोड़ा है। ईरान इसी तरह आए दिन सैटेलाइट लॉन्च के लिए लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। इन मिसाइलों से ईरान न्यूक्लियर हथियारों को भी लॉन्च कर सकता है। खुफिया रिपोर्ट तो यह भी कहती है कि ईरान को रूस से परमाणु तकनीक मिल गई है। सीक्रेट डील के तहत पुतिन की पलटन ने ड्रोन के बदले उसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मुहैया करवा दी है। ऐसे में वो बहुत जल्द एटमी धमाका कर सकता है। जिस दिन ईरान ने ये विनाशक कदम उठाया, महायुद्ध छिड़ जाएगा, क्योंकि उसे तबाह करने के लिए अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन जैसे ताकतवर देश खुद को वॉर रेडी कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।